ओम शांति। आज का विषय है सबकॉन्शियस माइंड का बोझ, चेक एंड चेंज। स्वयं, समय और स्वयं, समय और स्वयं। सबकॉन्शियस माइंड का बोझ, चेक एंड चेंज, समय और स्वयं। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को बेफिक्र होने की विधि समझाई है, और उस विधि में भगवान ने हमें समझाया है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। और उसमें भी भगवान हमें और डिटेल में समझाते हैं कि मन का बोझ, ना केवल कॉन्शियस माइंड का बोझ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का भी बोझ जो है वो परमात्मा के हवाले कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो। यानी जब सबकॉन्शियस माइंड का बोझ भी हल्का हो जाता है, तब स्वप्न में भी हमें वो बोझ, वो चिंता, वो टेंशन का एहसास नहीं होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग होता है वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ आता है। जब सबकॉन्शियस माइंड को ही हम क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसका बोझ उतार देते हैं, तो मन और आत्मिक भावों से हम शुद्ध, पवित्र बनने लगते हैं। जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड किया हो, किसी की गलत भावना हो, या किसी की वृत्ति हो, या किसी के बारे में कुछ बैड एक्सपीरियंस हो, जो कुछ भी है जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, उसको क्या करना है? रिलीज करना है। जैसे कहा जाता है ना कि जो निगेटिव है, जो वेस्ट है, वो हम डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन भी हम क्लियर करते हैं। अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो फिर जीवाणु हो जाएंगे, उससे बीमारी फैलती जाएंगे, ना केवल स्वयं को लेकिन वायुमंडल को भी खराब करते हुए औरों को भी बीमारी से प्रवृत्त कर जाएगी। इसलिए भगवान समझाते हैं, हमें क्लीन होना है, क्लियर होना है। जो कुछ मेरा मेरा है वो सब कुछ तेरा तेरा करना है। फिर कॉन्शियस माइंड का बोझ हो या सबकॉन्शियस माइंड का बोझ हो, स्वयं का बोझ हो या समय के अनुसार आया हुआ बोझ हो, वो सब को ही हमें क्लीन और क्लियर करना है। तो परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम सुनेंगे। परमात्मा समझाते, अमृत वेले उठ, अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस माइंड में कोई बोझ तो नहीं है। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो तो बनेंगे डबल लाइट। तो विशेष ये होमवर्क है कि अमृत वेले चेक करना। तो अमृत वेले क्या चेक करना है? नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, और नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड विशेष रूप से चेक करना है, क्योंकि अमृत वेले साइलेंट का समय होता है, और ऐसे अमृत वेले के साइलेंस के समय में हम
डीप में जाकर सबकॉन्शियस माइंड को चेक कर सकते हैं और वो सब बोझ जो है वो उतार सकते हैं। स्वयं को देखे भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमयी किरणें चारों ओर सर्वदूर फैलते जा रही हैं। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूं। मेरा सारा बोझ मैं परमात्मा को समर्पित करती हूँ। कॉन्शियस माइंड का बोझ और सब कॉन्शियस माइंड का भी बोझ मैं परमात्मा को समर्पित करती हूँ। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुम
तो अमृत वेले चेक किया और चेंज भी किया। जो जो मेरा मेरा है वो सब तेरा तेरा कर दिया और चेंज कर दिया। तो चेक और चेंज, चेक और चेंज। फिर भगवान समझाते हैं, परमात्मा महावाक्य है कि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो, समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चल रहा है। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुकाल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं, अभी बनना ही है। जैसा समय की रफ्तार है, समय के रफ्तार से भी ज्यादा हमें स्वयं की रफ्तार रखना है। ये थे परमात्मा के महावाक्य। स्वयं को देखे, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं संगम युगी आत्मा हूँ, मैं आत्मा सदा ही बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे कोई बोझ नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। जो फिक्र मुझ आत्मा में थी वो सभी मैंने मेरे को तेरे में चेंज किया है, चेक किया है और चेंज किया है। मैं आत्मा, अभी मैं स्वयं को देख रही हूँ कि स्वयं का पुरुषार्थ और समय का रफ्तार में क्या फर्क है। समय तो आगे आगे भागता जा रहा है, मुझे भी मेरे पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ करना है। समय की पुकार को सुनना है, सबको सम्मान देना है, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पले। समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग
परमात्मा महावाक्य है। अभी पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। अभी पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। ना केवल चलना है, ज्ञान में ना केवल चलना है, लेकिन अब उड़ना है। लेकिन अब उड़ना है। पंख तो मिले हैं ना, एक है उमंग उत्साह का पंख और दूसरा है हिम्मत का पंख। बाप का वरदान भी है ना कि हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदमों से बाबा आपके साथ हैं। तो प्यार वाले बच्चों को आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, मोहब्बत से आगे बढ़ना है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? नहीं ना, थक गए हो ना, 63 जन्म भटकते भटकते थक गए हो। अभी परमात्मा प्यार से, मोहब्बत से आगे बढ़ना है। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदमों से परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। हिम्मत का एक कदम बढ़ा दे, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ
supreme amongst all. थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।